अरे तुम कितनों पे हमला करोगे अर्नब के ऊपर? तुम्हारी एक एक की कब्र यहां बना देंगे हिंदुस्तान के अंदर। अर्नब गया, अरे इसके तार यहां नहीं है। सुपारी दी गई है अर्नब को मारने के लिए, पाकिस्तान से सुपारी दी गई है आईएसआई की तरफ से, और उसमें शामिल है हमारे इस देश के गद्दार। मैं इतिहास पढ़ाता हूं, 44 साल मैंने इतिहास पढ़ाया है। मैं थक गया विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते कि इस देश का सत्यानाश क्यों होता था, हम गुलाम क्यों बनते थे। आज अपनी आंखों से देख रहा हूं कि हम गुलाम इसलिए बनते थे कि हमारे यहां ये सपोले और गद्दार पैदा होते हैं। आज इस देश की आजादी की जो आत्मा है उसको मार रहे हैं ये तीन परिवार मिलकर महाराष्ट्र के अंदर। सोनिया का माफिया, शरद पवार का माफिया दाऊदवाला और उद्धव ठाकरे का माफिया, ये तीनों मिलकर के सत्ता की खातिर। और राष्ट्रपति जी हैं, आप आगे आइए, मुझे एक बात बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंदर में आता है। हर आईपीएस अफसर किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंडर में आता है। तुरंत परमवीर सिंह को सस्पेंड करके उसके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए। आज आप अर्नब गोस्वामी के लिए राष्ट्रपति को मिलने जाएं तो क्या किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है? वो सुबह से गुहार लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी मदद करो, सुप्रीम कोर्ट मुझे हमारी मदद करो। आज बहुत घबराए हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हम केवल अर्नब गोस्वामी के लिए नहीं जा रहे हैं, हम आपके लिए जा रहे हैं, पत्रकारों के लिए जा रहे हैं। इस देश में पत्रकार की जो स्वतंत्रता है, हमको आज़ादी मिली हुई है संविधान से, उसको बचाने के लिए जा रहे हैं। ये खाली अर्नब का मामला नहीं है, ये पूरे राष्ट्रवाद का मामला है, ये पूरी आज़ादी का मामला है। और अगर अर्नब को ये छू भी देते हैं, जैसे कि वो नवाब बोल रहा था कि अर्नब तो गया, क्या हिंदुस्तान पे दाऊद राज करेगा? क्या हिंदुस्तान पे आईएसआई राज करेगी? आज ये अर्नब के साथ हो रहा है, कल अगर आपकी चैनल राष्ट्रवादी बात करती है और आपकी चैनल भी साथ होगा तो आप लोग क्या इसको देखते रहेंगे, हिंदुस्तान के चैनल? तो ये सवाल केवल आज अर्नब का नहीं है। हाँ, अर्नब को अगर ये छू भी देंगे, किस जेल में भेजा अर्नब को? जिस जेल के अंदर टेररिस्ट रखे जाते हैं उनसे मरवाने के लिए, उसको इंजेक्शन देंगे जेल में, उसकी विल पावर, आत्मशक्ति तोड़ना चाहते हैं ये। हर आवाज को इस देश के अंदर, इतने साल की आजादी के बाद में भी आज इस देश में मुझे लानत है ऐसी परिस्थिति के ऊपर कि सरकारों ने ऐसे सपोले पैदा किए हैं परमवीर जैसे, कि जो आईएसआई के कहने के ऊपर यहां पे पुलिस का काम करते हैं इस देश के अंदर। जैसे वो हरदीप पकड़ा गया था डीएसपी कश्मीर के अंदर। लानत है ऐसी सरकारों के ऊपर जो ऐसे लोगों को अफसर बना करके बिठाया यहां पे ला करके। हम राष्ट्रपति से सिर्फ एक बात कहने आए हैं कि देश के जब भी संविधान के ऊपर हमला होता है, प्रजातांत्रिक अधिकारों पे हमला होता है, तो दो लोगों का परम कर्तव्य बनता है उन्हें बचाने का, राष्ट्रपति महोदय का और सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति महोदय जी, अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए। बंगाल के अंदर रोज लाखों रोज हजारों लोगों को मारा गया, कत्लेआम किया गया, आप वहां कुछ नहीं करते। केरल में मारा जाता है, वहां आप कुछ नहीं करते। और इंसानों को मारते मारते आज इस देश की आजादी की जो आत्मा है उसको मार रहे हैं ये तीन परिवार मिलकर महाराष्ट्र के अंदर। सोनिया का माफिया, शरद पवार का माफिया दाऊदवाला और उद्धव ठाकरे का माफिया, ये तीनों मिलकर के सत्ता की खातिर। और राष्ट्रपति जी हैं, आप आगे आइए, मुझे एक बात बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंदर में आता है। हर आईपीएस अफसर किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंडर में आता है। तुरंत परमवीर सिंह को सस्पेंड करके उसके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए। एक एनकाउंटर करने वाले एक्सपर्ट को बुला करके इतने साल बाद नौकरी पे एक राष्ट्र प्रेमी जो पत्रकार है उसके ऊपर लगाया जाता है। ऐसा तो इमरजेंसी में नहीं हुआ था, इन्होंने इमरजेंसी से भी आगे बढ़ गए हैं ये। ऐसा तो कभी जो है हिटलर के यहाँ भी नहीं हुआ था कि एक पत्रकार को पकड़ने के लिए AK-47 और राइफलें लेकर के आया जा रहा हो। तो आज हम इमरजेंसी नहीं, लोग कहते हैं इमरजेंसी, मैं कहता हूं नहीं, आज तो ये इमरजेंसी से भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। और अगर इसको बर्खास्त नहीं किया गया महाराष्ट्र की सरकार को और ये हालत चलते रहे तो हर किसी राष्ट्रवादी के लिए फिर हिंदुस्तान में जगह नहीं है। सर, जिस तरह से बुनियादी जो है मामले उठाते थे और इस तरह से जो पालघर में जो निर्मम साधुओं की हत्या कर दी गई है, चाहे ये प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा हो चाहे दूसरा हो, इस तरह से जो बुनियादी सवाल हैं जो जनता के बीच में उनको उठाने, बेबाकी से उठाने वाले, उनका परिणाम आज जो है अर्नब गोस्वामी भुगत रहे हैं। तो किस तरह से लेते हैं? अर्नब गोस्वामी नहीं, सारा देश भुगत रहा है, सारा देश भुगत रहा है। ये जिनपिन और जिहादियों ने मिलकर के, और जो कांग्रेस जिनपिन की एजेंट बन गई हुई है आज, जिसने सीक्रेट अरेंजमेंट कर रखे हैं चीन के साथ में, जो कांग्रेसी रोज पाकिस्तान की यह भाषा बोलते हैं। आज हिंदुस्तानी जागा है, ये सन 47 का धागा नहीं है।
आज हिंदुस्तानी जागा है, ना यहाँ 47 होने देंगे और ना आतंकवादी को इस देश पे राज करने देंगे। आज अगर 66 साल की उम्र में मैं इस जोश के साथ खड़ा हूं देश को बचाने के लिए, तो आज मेरा युवा मुझसे कहीं आगे मजबूत होकर के खड़ा हुआ है देश को बचाने के लिए। ये समझ ले उद्धव ठाकरे, ये समझ ले वो नवाब खान, ये समझ ले वो अबू आजमी जो पूछता था कि बालकोट हुआ नहीं हुआ। अरे जाए जन्नत में जाए और हूरों से पूछे कितने आतंकियों को वो देख रही हैं वहां पे ऊपर, पता चल जाएगा कि कितने मारे थे बालकोट में। उस तरीके से अरे तुम कितनों पे हमला करोगे अर्नब के ऊपर, तुम्हारी एक एक की कब्र यहां बना देंगे हिंदुस्तान के अंदर। नवाब मलिक को क्या कहेंगे? उसका एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, हाँ। वो कह रहे थे बहुत परिणाम भुगतने पड़ेंगे और बहुत जगह कष्ट सहना। कह रहा था अर्नब गया, अरे इसके तार यहां नहीं है, सुपारी दी गई है अर्नब को मारने के लिए, पाकिस्तान से सुपारी दी गई है आईएसआई की तरफ से, और उसमें शामिल है हमारे इस देश के गद्दार। मैं इतिहास पढ़ाता हूं, 44 साल मैंने इतिहास पढ़ाया है। मैं थक गया विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते कि इस देश का सत्यानाश क्यों होता था, हम गुलाम क्यों बनते थे। आज अपनी आंखों से देख रहा हूं कि हम गुलाम इसलिए बनते थे कि हमारे यहां ये सपोले और गद्दार पैदा होते हैं। इमरान सरकार का एक मंत्री बोलता है कि जो रिपब्लिक भारत है उसमें रॉ के लोग हैं, रॉ संचालित कर रहा है रिपब्लिक भारत को, और अर्नब। अरे उनको बोलने का क्या अधिकार है? उनकी तो सरकार आईएसआई की है, क्या बोलते हैं वो? सारी दुनिया में आतंकी पालते हैं, आतंकियों को पैसा देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, सारे दुनिया में आतंकी भेजते हैं, आतंकवादी देश है वो। उनको बोलने का क्या अधिकार है हमारे ऊपर? अपने आप को सवाल है पहले जाकर के वो पाकिस्तानी। जब जैसे पाकिस्तानी का बयान आया और यहाँ पर इस तरह से जो ये एक्शन हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि क्या पाकिस्तान के जो इशारे पे ये सब काम हो रहा है, या यहाँ अंदर? अरे भाई आप एक बात मत भूलिए, 10 साल तक आपने ऐसी सरकारें भुगती मोहनी बाबा की जो पाकिस्तान के स्लीपिंग एजेंट यहां पे आते रहे। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, किसी देश का कोई नागरिक अगर दूसरे देश में गायब हो जाता है तो वो देश पूछता नहीं है कि मेरा नागरिक कहां गया। लाखों पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आए वीजा लेकर के और गायब हो गए हिंदुस्तान के अंदर, जो आज स्लीपिंग एजेंट बन के हिंदुस्तान के अंदर गदर करा रहे हैं, जिहाद करा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या किया हमारी उन सरकारों ने उनके खिलाफ? अकेले मेरठ में 20,000 ऐसे पाकिस्तानी गायब हुए जहां से मैं आता हूं। तो उन लुटेंस पत्रकारों को क्या कहेंगे? उन लुटेंस पत्रकार है, चैनल्स क्या कहेंगे? आज पत्रकार और चैनल है। अरे इन लोगों ने तो अपने को बेच दिया है पैसे की खातिर। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखने का कितने डॉलर मिलते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखने के कितने डॉलर मिलते हैं, टाइम्स मैगजीन आज क्या लिख रही है। और ये समझते हैं कि जो ये माइनॉरिटी के नाम पे जो ये कह रहे हैं, अरे भाई फ्रांस में तो आरएसएस के लोग नहीं थे, फ्रांस में तो हिंदू आतंकवादी नहीं थे, क्यों मार रहे हैं ये फ्रांसीसियों को? क्यों मार रहे हैं ये ऑस्ट्रिया के अंदर लोगों को? ये गजवाए दुनिया का इन्होंने मुकाम चलाया है इन जिहादियों ने, इससे लड़ना होगा। ये पत्रकार नहीं है, ये दलाल है। जो अवार्ड वापसी गैंग है जो बुद्धिजीवी कहलाता है, काहे का बुद्धिजीवी है ये? अगर बुद्धि होती तो देश से गद्दारी करता? कोई बुद्धिजीवी देश से गद्दारी करता है? अपने बच्चों के लिए ऐसा देश बनाता है जहां आतंकी पैदा हो? काहे के बुद्धिजीवी है ये? सिर्फ स्कॉच पीने वाले ड्राइंग रूम के बुद्धिजीवी है ये। मैं भी प्रोफेसर रहा हूं 44 साल तक, शर्म आती है मुझे अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हुए। ऐसे बुद्धिजीवियों की श्रेणी के अंदर ये बुद्धिजीवी है। तो ये मौन क्यों है आज? मौन क्यों है? ये शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन क्योंकि अक्षय कुमार आजकल उनको कर रहा है इस्तेमाल एक एडवर्टीजमेंट के अंदर कि डॉलर पहनने वालों की फटती नहीं है, तो शायद इन्होंने डॉलर पहन रखा। वो डॉलर की बनियान पहनता है, इन्होंने डॉलर का पैसा अपनी जेबों में डाल रखा है, इसलिए इनकी कोई चीज फटती नहीं है। तो जो बॉलीवुड के अंदर में पूरा जो माफिया है, ये सारा बॉलीवुड माफिया नहीं है, सारा बॉलीवुड माफिया नहीं है। बॉलीवुड में कंगना रनावत भी है और बहुत ईमानदार राष्ट्रवादी है बॉलीवुड के अंदर, लेकिन बॉलीवुड के अंदर जिस तरीके से माफिया का वर्चस्व वहां बनाया है महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस ने मिलकर के, आज मैं पूछता हूं जरा मुंबई की पुलिस बताए कि अर्नब के गिरफ्तार होने के बाद से ये कितने चरसिए गंजेड़िए भंगेड़िए रोज अपनी दावतें कर रहे हैं। मुझे एक बात बताए, अर्नब का तो 2 साल पहले का केस खोल रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के ऊपर। अरे दिशा का कत्ल हुआ, जिसके साथ वो रहती थी वो गायब है, उसका किसी ने एबेटमेंट सुसाइड का नहीं किया, वहां तुमने नहीं जानकारी की।
शशांक के मर्डर केस में अरे कोई चाबी का ताला खुलवाता है तो सबसे पहले अंदर घुस के देखता है। ये पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे पूछिए कि अगर ताला बंद है तो सबसे पहले घुसेगा अंदर के कमरे के अंदर क्या हुआ, ना कि ताली वाले को पहले नीचे ले जाता है, श्रीमान जी जाइए, अच्छा आपने ताला तोड़ दिया, अब आप जाइए, अब हम जाके ताला खोलेंगे। ये किसका बेवकूफ बना रहे हैं? साधु संतों के अंदर मुझे एक बात बताइए, अफवाह फैली हुई थी बच्चे उठाने वालों की। अरे अफवाह फैली हुई थी तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? और उसके बाद में रात को 10 बजे गांव में बच्चे क्या गली में छोड़ दिए जाते हैं जो अफवाह करने वाले उन्हें उठाने आ जाए, और रात को 10 बजे 500 लोगों की भीड़ बैठती है वहां पे कि अब रात को 10 बजे उठाने वाले आएंगे बच्चों को। किसका बेवकूफ बना रहे हैं ये बुनियादी सवाल उठाने पे महाराष्ट्र सरकार तो देखिए, फेल हो गई। बुनियादी सवाल एक है, बुनियादी सवाल एक है कि ये हम पे जिहादी अटैक है। आज आतंक के कई रूप हैं। शैक्षिक आतंकवाद एक है, मेडिकल आतंकवाद एक है, कोरोना आतंकवाद है। लंका में आप देखिए वो डॉक्टर किस तरीके से स्त्रियों के भ्रूण तोड़ देता था जो दूसरे धर्म की स्त्रियां उसके पास इलाज के लिए जाती थी। ये आतंकवाद के रूप हैं। महाराष्ट्र सरकार इस तरह से असमंजस की स्थिति में है, वो असमंजस की स्थिति में नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पा रही। बिल्कुल डिसीजन नहीं, केंद्र सरकार जी नहीं, महाराष्ट्र सरकार बहुत सोच समझ के कर रही है। केंद्र सरकार का क्या दायित्व बनता है? केंद्र साहित्य का बड़ा सीधा दायित्व है। पुलिस आईपीएस अफसर डीओपीटी के अंदर आते हैं केंद्र सरकार के, तुरंत परमवीर सिंह को सस्पेंड करके उस पर इंक्वायरी बिठाए। पहला दायित्व ये, पहला दायित्व केंद्र सरकार का ये है, अगर केंद्र सरकार अपना दायित्व निभाना चाहती है तो, क्योंकि आईपीएस अफसर जो है वो महाराष्ट्र सरकार के अंडर में नहीं आता है। दूसरा, जब संविधान पे अटैक होता है तो संविधान को बचाने का पहला काम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का है। आगे आए, आगे आए। अगर कसाब के हमले के समय पे कमांडो भेजे जा सकते थे दिल्ली से, तो इस आतंकी हमले पे जो उस आतंकी ने जिसने कर्नल पुरोहित को फंसाया के प्रताड़ित किया था, जिसने साध्वी को प्रताड़ित किया था, वो पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर से कमांडो भेजे दिल्ली से, गिरफ्तार कराए उन्हें जाकर। धन्यवाद आप।